है कि अयोध्या में जो राम टेम्पल बना उसको लेकर 2 दिन से पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने उसके ऊपर कंग्रेचुलेशन बोला। तकरीबन 160 प्लस कंट्रीज़ ने मुबारकबाद दी। आज 2 दिन बाद OIC जो कि इस्लामिक कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि भाई वो राम मंदिर की जगह 500 साल से बाबरी मस्जिद थी तो वो मस्जिद होनी चाहिए थी। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर हम वाकई में सच्चे मुसलमान हैं तो सच का साथ क्यों नहीं देते। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि एक साइड पे यही OIC है जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आई, लेकिन देखा जाए तो इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया हो, UAE हो या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट करते भी नज़र आते हैं। क्या आज के दौर में OIC की इस स्टेटमेंट की कोई वर्थ है या फिर ऐसी स्टेटमेंट देनी भी चाहिए? ऐसी स्टेटमेंट देने से क्या हमारी अपनी इमेज ख़राब होती है? इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक खासतौर पर जो यूथ है वो क्या ओपिनियन रखती है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं, OIC का मकसद क्या है पहले तो ये बताएं। सर बेसिकली OIC का मकसद ये था, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इनिशिएट लिया ताकि मुस्लिम जो ममालिक हैं वो इकट्ठे हों और एक मजबूत कुव्वत बने। और कोई मुश्किल किसी कंट्री पे इकॉनमी के हवाले से या कोई भी ऐसी मुश्किल आए तो सब इकट्ठे हो जाएं, ऐसे ही। रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं कि फ़लस्तीन का मसला बना, लेकिन OIC बिल्कुल भी हमें एक्टिव नज़र नहीं आया। ऐसा ही है। तो ये है कि इस पे काम होना चाहिए। लेकिन अभी OIC ने आज ये स्टेटमेंट दी है, इंडिया में कोई मंदिर बना है राम मंदिर, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए था। ये मतलब ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली आज 2024 में कुछ हमें एक दूसरे के साथ जो सा इकॉनमी के हवाले से बात करने की जरूरत है, रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या हम ये सिर्फ ये छोटी सी या इस तरीके से स्टेटमेंट दे दे मंदिर नहीं, वो उनका आपस का मैटर है, या आप क्या कहते हैं मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना? सर ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ। अमली तौर पर कुछ करते नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब राम मंदिर बन गया वहाँ पे। अच्छा। यानी उस वक्त अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ और अभी राम मंदिर बन गया, बस ये तनकीद करेंगे, बस ये कि सोशल मीडिया पे थोड़े दिन छाया रहेगा, उसके बाद बात खत्म। लेकिन उसमें ये है ना कि देखें, हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम है उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से सोच का आइडिया होता है कि जब एक लॉजिकल बात की जाती है तो डेफिनेटली चाहे कोई मुस्लिम हो जो थोड़ी सी अकल रखता होगा वो यही कहेगा कि जिसका राइट है उसे दिया जाए। लेकिन सिर्फ जब आधी बात बता दी जाएगी, इतना कह दिया जाएगा मस्जिद शहीद कर दी और वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा, डेफिनेटली ये कोई भी इंसान होगा वो यही कहेगा हाँ गलत हो गया। आपको नहीं लगता? अच्छा, क्या कहेंगे 550 साल के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। ये राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। क्या कहेंगे आप इस पर, एज पाकिस्तानी आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर इसकी इफ्तिताही तकरीब की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ याद कराऊं कि हम तो ऐसा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा, तो हमारा जो पाकिस्तान बना है ये कलमे की बिना पर बना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे का मतलब क्या है? ला इलाहा। और हमारे मुल्क का नाम जो पत्ते में उसका भी मतलब है ला, क्योंकि सफद और सफेद जमान अमन और बेरोजगारी। यहाँ पर बात आया हमारे दिन का, इस दिन के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहे नून लीग से है, चाहे PTI से है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट से है, देखो ये हिंदुओं की साजिश है। यहाँ के इस्लाम दलदल पे जगह जगह पे फंस रही है, आज का नहीं है, ये अंग्रेजों और यहूदियों ने एक गेम खेला 1857 से पहले की जंग में। जब आप हिस्ट्री उठा के देखें उसके पीछे मुसलमान एक कामयाब लेन पे चल रहे थे। जब ईस्ट इंडियन लाइब्रेरी को कब्जा किया मुसलमानों के ऊपर, उसके बाद जब मुसलमानों ने रिसर्च किया कि भाई हमने आगे तरक्की करने, हमने आगे जाने, तो सबसे पहले अंग्रेज ने ईस्ट इंडियन लाइब्रेरी, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका एक पुल बनाया जाए कि भाई यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे जैसे अभी इंडिया में कोई मंदिर बना उसके ऊपर OIC ने स्टेटमेंट दे दी है कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए OIC को? देखिए मेरे ख्याल में तो इस तरह है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस टाइम तो वो सारे अपने अपने मफादात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मजहबी स्टेट हैं, ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा बहुत तो बोलते हैं। ओवरऑल इंडिया में कोई मंदिर बना है अयोध्या में राम टेम्पल, उसके ऊपर OIC ने ये कह दिया कि भाई यहाँ पे मस्जिद थी, मंदिर बन गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली एक इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और दूसरे नंबर पे अगर OIC को इतना दर्द है तो हम इस कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, इसके ऊपर क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हो रहे? ये बिल्कुल डेफिनेटली ये बिल्कुल एक यूजलेस सी बात है, क्योंकि अब जब हमारे एक इस्लामिक मुल्क है, हमारे इस्लामिक भाई हैं फ़लस्तीन वाले, उन पे एक इतना बुरा टाइम आया, हमारी कोई भी मतलब कोई किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिली हमें किसी भी इस्लामिक मुल्क से। हमारे पास हम हमेशा दावा स्टेटमेंट देते रहे हैं। एग्जैक्टली, हम हमेशा दावा करते हैं हमारे पास सबसे अच्छी फौज है, सबसे अच्छी एजेंसी है, ठीक है, किसी काम की नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब एक किसी कंट्री का इंटरनल मैटर हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे दूसरा कोई कंट्री हो, वहाँ पे मंदिर बने, मस्जिद बने, उसके ऊपर स्टेटमेंट देने की बजाय, और फिर हैरत वाली बात यह है कि यही सऊदी अरेबिया, यही UAE जो से हैं, ये जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ये डेफिनेटली देखिए, इंडिया ने अपने आप को जितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया है वो डेफिनेटली लोग सारे लोग जाएंगे। अब वो हमें लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए लोग
कामयाब हो रहे हैं। जहाँ मर्जी मंदिर बनाए, कुछ भी बनाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप, हमारा दीन भी हमें यही कहता है ये कि चीज़ जो है। जो कर रहा है उसको करने दो, आपने अपना हिसाब देना है। ठीक है, ये देखें ना, अब यूथ की सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, खासतौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज़ से आगे निकल चुके हैं कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, वो ये कहते हैं कि इंसानियत की बात करो। लेकिन शायद हमारे जो उनसे लीडर हैं वो आज भी बहुत पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं। शायद इसकी वजह से हमें ये नुकसान, लेट्स सपोज ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इसे क्या इंडिया वाले अपना वो मंदिर को हटा के मस्जिद बना देंगे? एग्जैक्टली, कभी भी नहीं बनाएंगे डेफिनेटली। तो फिर हमें स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट देने का क्या फ़ायदा हुआ? और दूसरे नंबर पे क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इंसानियत की बात करें तो रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, ट्रेड हो सकती है? एग्जैक्टली, इंडिया से ट्रेड हो, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा कम होगा। जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना ठीक है। PNG का स्टॉक बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो हमें कितना हमारे पैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ें, टेक्नोलॉजी IT को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें Exactly, तो India। बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर ये लें, इंडिया IT में हमसे बहुत आगे है। कितने IT इंजीनियर्स उनसे हमसे बहुत आगे हैं। मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके ठीक है। जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। नहीं, वजह इसकी क्या समझते हैं? देखें, हम भी उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। 1947 में उन्होंने भी मतलब जीरो पे थे ऑलमोस्ट। आज Exactly। वो कहाँ पे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन के, हम आज भी शायद वही 1947 या 1960-70 के दौर में चल रहे हैं। लैक ऑफ लीडरशिप्स, हमारे पास लीडर्स नहीं है। एजुकेशन की कहीं ना कहीं आपको नहीं लैक ऑफ लगता? एजुकेशन डेफिनेटली। ठीक है, क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है? इमरान खान लेकिन वो कहाँ पे हैं? डेफिनेटली देखिए, मौका मिलेगा तो अब एक हमारे पास इस तरह का लीडर आया, उन लोगों ने उसको पकड़ के उसका वो हाल किया, पूरी पार्टी खत्म कर दी। ठीक हो गया। और ये एक लीडर नहीं है, तो हम 1947 से देखें, जो भी इमरान खान से पर्सनल कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, किसी को भी, मुझे भी शायद होंगे, लेकिन जिसने भी, और बड़ी बात OIC में हम साथ नजर आते हैं, मतलब कश्मीर के मामले में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या दूसरे, लेकिन वही सऊदी अरेबिया इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट भी करता है, वही UAE इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट भी करता है, वही UAE या सऊदी अरेबिया के जो प्रेसिडेंट हैं या जो किंग हैं वो इंडिया में जाते हैं और बड़ा बिजनेस आपस में कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है बस एक टेम्परेरी सी ये स्टेटमेंट दे के लोगों के जज्बात के साथ खेलना कि जी मंदिर नहीं होना चाहिए था, मस्जिद नहीं होनी चाहिए या मस्जिद होनी चाहिए, क्या आज के दौर में ऐसी स्टेटमेंट देना बेहतर है आपके ख्याल से? जी, ये इस तरह तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन फिर बात वही हो जाती है जब मुफादात की बात हाँ, आती है ना, पर्सनल अपने पर्सनल मुफादात की बात आती है, तो फिर सारे बस जो बराए नाम स्टेटमेंट्स ही होती हैं। ठीक है, फिर एक्चुअल में उन मार्केट में जाके उनका कोई ऐसा इकदाम नहीं होता कि जो एक दूसरे के उस मुफादात में हो। स्टेटमेंट का भी कोई फायदा तो फायदा होता है? लाइक अगर यहाँ पे ये हम खड़े होकर कह दें जी इंडिया में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, क्या हमारी स्टेटमेंट का कोई फायदा होता है? देखें, आज तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है और उसकी निस्बत अगर आप इंडिया की कंडीशन देखें तो वो काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल दुनिया में आप जिस तरह आपने खुद भी कहा कि सऊदीया और दुबई भी इंडिया की बात ज़्यादा सुनते हैं, तो उस सूरत हाल में तो पाकिस्तान की वाकई इतनी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन चलें, अपनी तरफ से कुछ अगर बोल के भी कर सकें तो उसमें भी हम अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं, ज़ाहिर है उस वजह से पहले तो थोड़ा सा और कंडीशन थी, वो ज़ाहिर है काफ़ी हमें खौफनाक नज़र आ रहे हैं। खौफनाक। अगर हमें तो इस टाइम अपने घर में